अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, वेलकम बैक टू मुहीद एफएक्स। आप लोग अगर न्यू मेंबर हो या फिर ओल्ड मेंबर हो, आप लोग का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। आज हम अगेन आए हैं यहाँ पर वीकली एनालिसिस करने अपनी। हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे। हम लोग गोल्ड को उसके हाई टाइम फ्रेम्स से लेके लो टाइम फ्रेम्स तक कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे। देखेंगे गोल्ड हमें क्या कहना चाह रहा है इस आने वाले वीक में। गोल्ड हमें कौन से ऐसे टेक्निकल्स बता रहा है, कौन से हमें फंडामेंटल्स बता रहा है, ठीक है, और कौन सी ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं जिनकी वजह से गोल्ड हमें मूवमेंट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने मंथली टाइम फ्रेम पर। अब हमारे पास जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम है ना, वो बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें कोई हमारे पास रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम है वो हमें ये कह रहा है कि मैंने एक रीबाउंड दे दिया आप लोगों को, ठीक है, बट इस रीबाउंड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं बाय जाने वाला हूँ। ठीक है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। ठीक है, ये जब कैंडल बन रही थी ना मंथली की, मैंने आपको उस टाइम ही कहा था कि ये कैंडल हल्का सा लो हो जाएगी, अपने प्रीवियस कैंडल के लो को वो करेगी, सारे का सारा करेगी फिल, देन मार्केट एक पंप ले लेगी। ठीक है, और ये भी जो है ना पंप, ये सारे का सारा आप कह लें कि एक हमें वो किया जा रहा है कि ये एक टेम्पोरेरी बाइंग है, या आप लोग बाय में स्टक हो जाओ। जो भी हमारे पास रिटेलर्स हैं वो भी यहाँ से बाय करके बैठ जाएंगे और मार्केट हमारे पास इवेंचुअली सेल चली जाएगी। ठीक है, तो ये होती है मैनिपुलेशन। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें कि हमारे पास लॉन्गर टर्म टारगेट्स क्या हैं मंथली टाइम फ्रेम पर, तो मैं आपको बाइंग का तो नहीं बोलूँगा, मैं आपको थोड़ा बहुत सेलिंग का ही बोलूँगा। और मैं आपको यहाँ पे टारगेट्स मार्क भी कर देता हूँ कि हमारे पास सेलिंग में कौन कौन से टारगेट्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो पहला टारगेट आता है वो हमारे पास है 3200 का टारगेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक और टारगेट जो है हमारे पास 3400 का टारगेट। ठीक है, ये दो टारगेट अभी हमारे पास हैं जिस पे मार्केट अभी हमारे पास आ सकती है, और यहाँ तक मार्केट ने आना ही आना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ तक नहीं आएगी। ठीक है, क्यों? इसकी एक रीज़न है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक मेजर डिमांड जोन पड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक मेजर डिमांड जोन है, और डिमांड जोन के एग्जैक्ट साथ हमारे पास EMA है, EMA 50 आप इसको कह लें। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न है कि मार्केट ने 3400 तक या 3200 तक आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप मुझे कहें यार अच्छा मोहित भाई कोई बाइंग का सिनेरियो बताओ इसमें, तो मैं आपको बाइंग का सिनेरियो यही बता सकता हूँ कि बाइंग का सिनेरियो अगर तो यहाँ से बना तो हमारी मार्केट जाने के चांसेस हैं 4000 तक। आपको एक बाइंग जोन मिल सकता है। उसके अलावा अगर अभी तो मार्केट 4175 पे हमारी एंड हो गई है, अगर तो यहाँ से मार्केट हमारी डायरेक्ट 4100 भाग जाती है, ठीक है, या हमारी मार्केट 4120 भाग जाती है, ठीक है, तो वहाँ से एक हमें एक बाइंग का हल्का सा अगेन एक टेम्पो मिल सकती है कि मार्केट ने बाय जाना ही जाना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि मार्केट 4300 तक भी एक रिबाउंड मार सकती है हमारे पास मार्केट, जो हमारे पास एक आप कह लें कि मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है। 4100 के बाद हमारे पास मेजर जो लेवल है वो है 4300 का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। भाई जो कॉपी करते हैं ये चीज़ें वो कर लें यार, मैं इसमें मैं इस बारे में नहीं कुछ कहूँगा। ठीक है, बट सीन ये है कि अगर तो मार्केट यहाँ तक आती है ना, ठीक है, अब स्नैरियो ज़रा ध्यान से देख लें। ठीक है, मार्केट हो सकता है इसको एक दफ़ा रिबाउंड करे, देन डाउन है, देन रिबाउंड करे, देन डाउन है, देन करे, देन डाउन है। ऐसे मार्केट का स्नैरियो चल सकता है हमारे पास। ठीक है, आने वाले कुछ टाइम तक के लिए ये स्नैरियो हम लोग आने वाले कुछ टाइम के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है, हैरान परेशान नहीं होना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम पर। देखते हैं जी हमारा वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। अच्छा जी मेंबर्स, हम लोग आ गए अपने वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमारे पास क्या टेक्निकल्स हैं। हमारे पास टेक्निकलिटी ये है जी वीकली टाइम फ्रेम की कि वीकली टाइम फ्रेम पहली तो बात है हमारे पास अपनी EMA से डाउन क्लोजिंग देने शुरू हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि मार्केट बेरिश जा सकती है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम और बात करें तो मार्केट ने अपनी वीकली कैंडल जो है हमारे पास उसने अपना लास्ट लो तोड़ दिया है। ठीक है,
उसने अपना लास्ट लो तोड़ चुका है। ये हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस में कहा था कि ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर तो मार्केट ने बाय जाना हुआ तो यही हमारे पास एक लास्ट सपोर्ट जोन है, जो कि हमारे एक, अगर हम बैक साइड पे जाकर देखें तो हमें एक और दफ़ा भी यहाँ से सपोर्ट मिली थी। ठीक है, तो हम लाइक हमारे पास यही मेजर सपोर्ट जोन था हमारे पास। ठीक है, बट अभी वो चीज़ टूट चुकी है। ठीक है, बट अभी अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास मंथली स्वीप है, ठीक है, जो हमारे पास मंथली लो है, ठीक है, वो अभी तक हमारे पास स्वीप नहीं हुआ है, ठीक से स्वीप नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये हमारे पास मंथली लो अच्छे से स्वीप हो जाता है ठीक है, तो मार्केट डाउन जाने के ज़्यादा चांसेस है। इसकी एक और भी रीज़न है यार, क्योंकि मार्केट पे ना डाउन साइड पे बहुत सारी लिक्विडिटी है। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे देखें ना, तो मार्केट के पास, मार्केट में बहुत 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 ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़ी हुई है कुछ लाइक इम्पॉर्टेंट जोन्स पे। ये वो जोन्स होते हैं जो रिटेलर्स जो होते हैं ना, वो उनके ज़हन में होते हैं। ये जोन मैंने आपको प्रीवियस टाइम भी बताए थे, अभी मैं आपको अगेन बता देता हूँ। ये जोन्स होते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें 6065, ठीक है, उसके अलावा 05, ठीक है, 1525, ठीक है, 45, 3050, ठीक है। ये जोन जो होते हैं ना, ये हर रिटेलर के ज़हन में होते हैं। तो वो लोग यहाँ से यहाँ बाइंग कर रहे होते हैं, या वो लोग यहाँ से सेलिंग कर रहे होते हैं। तो अभी हम लोगों ने यही देखना है कि जहाँ से मार्केट में से सारे रिटेलर एग्जिट हो जाएंगे ना, फिर हमने वहाँ से अपनी कोई भी एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, अभी के लिए मैं यही आपको कह सकता हूँ कि मार्केट अभी जो आने वाले, अभी ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये आपने बहुत ध्यान से सुननी है। ठीक है, अभी जो है ना मार्केट, एक मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अभी मार्केट ना एक इधर आपके पास एक रेंज बनाएगी अपनी EMA पर। ठीक है, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, मार्केट हो सकता है ना अपनी यहाँ पे एक अभी रेंज बनाए। ठीक है, और आपके आने वाले अगले, आप कह लें 6 से 8 हफ्ते, या आपके अगले आने वाले 6 से 8 महीने भी हो सकते हैं वो। ठीक है, मार्केट ने ऐसे मूव करना है, ऐसे एक कैंडल ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। हो सकता है अपने ये जो हैं स्वीप्स वगैरह, इनको लिक्विडेट मारती जाए मार्केट इन स्वीप्स को। ठीक है, हल्का हल्का ऊपर ऊपर जाती रहे, और इन लॉस को भी मारती जाए, हल्का हल्का डाउन डाउन जाती रहे। ठीक है, बट मार्केट अभी आने वाले टाइम में ऐसे होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसका एक मेजर रीज़न यही है कि जो हमारे पास जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, उसकी वजह से मार्केट ने ऐसा करना ही करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक चीज़ है जो हमें आपका प्राइस एक्शन सिखाता है। अभी आप लोगों में से अगर किसी बंदे को प्राइस एक्शन आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो भाई फिर उसको ये चीज़ शायद ना समझ में आई हो। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है कि मार्केट जब रेंज कर रही होगी ना, तो मार्केट इवेंचुअली बाय नहीं जाएगी। ठीक है, मैं बाइंग के हक में नहीं हूँ, अभी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बाइंग के हक में नहीं हूँ। मार्केट ऐसे आ जाएगी। ठीक है, और मार्केट ने कहाँ तक आना है वो मैंने आपको जोन बता दिए थे, 3400 और 3200। ठीक है, तो यार हो सकता है मार्केट बाय चली जाए, मैं तो आपको ऑन द चार्ट्स जो चीज़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, वेरी, आप कह लें कि बहुत लो पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, बहुत लो पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि मार्केट एक हमारे पास पंप ले ले। ठीक है, आने वाले टाइम में, बट इस चीज़ की बहुत लो, वो बहुत लो पॉसिबिलिटी। बट हो सकता है कि मार्केट जो उसका लास्ट हाई है, जो हमारे पास हाई बनना है, ये तो हमारे पास ऑल टाइम हाई है ना, इसके बाद एक और हाई था हमारे पास ये वाला। तो ये हमारे पास कौन सा हाई है, अगर आप लोग को याद हो तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर इतना ही है कि मार्केट ने भी रेंज करना है, एक रेंज के बाद मार्केट ने सेल आ जाना है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको एक मेजर टारगेट दूं कि मार्केट की अपसाइड मूवमेंट में कहाँ तक एक्सपेक्टेड है, कहाँ तक एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उसका मैं आपको एक रीज़न दे देता हूँ कि मार्केट की अपसाइड जो मूवमेंट है ना, वो कहाँ तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मार्केट की जो अपसाइड मूवमेंट है वो एक्सपेक्टेड है जी हमारे पास, अल्लाह भला करे, ये आपका जोन है 4380 का। ठीक है, यहाँ तक मार्केट की अभी तक अपसाइड एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है, इसका रीज़न भी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि इस जगह पे ना बहुत सारे सेलर्स एक्टिव होंगे हमारे। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या होगी, लिक्विडिटी बनेगी। ठीक है, और एसएल हंट होंगे। अभी मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ।
अभी मार्केट थोड़ा सा लेगी पंप, देन डंप आएगी, देन पंप, देन डंप, देन पंप, देन डंप, देन पंप, देन डंप। इस जगह पे ना बहुत सारे जो हमारे पास है ना सेलर्स, वो हमारे पास एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, इस जगह पे। और ये चीज़ होगी। तो अगर आप लोग भी सेलर्स के साथ एक्टिव होते हो ना यहाँ पे, तो आप लोगों को मार्केट एसएल हैंड कर देगी। क्यों एसएल हैंड कर देगी? क्योंकि सारे जो हमारे पास यूएस के बैंक्स हैं, ठीक है, जो इस मार्केट को रन कर रहे हैं, जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं यूएस के, ठीक है, वो जो मार्केट को रन कर रहे हैं, उनके जेन में यही जोन है 4380 वाला, ठीक है। 4380 हमारे पास एक बिग या मेजर साइकोलॉजिकल जोन है, मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है 4380 का हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपको रिबाउंड देगी और इंशाल्लाह देगी। बट आपने अब मेन चीज़ ये कि आपने एंटर कहाँ से होना है, ठीक है। अगर आप लोग हर सेलर के साथ एक्टिव हो गए ना, तो मार्केट आपको क्या कर जाएगी, एसएल एंड कर जाएगी, ठीक है। देन आपको हो गया एसएल हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने जो मेनली एंटर होना है ना, वो आपने एटलीस्ट यहाँ से एंटर होना है कि मार्केट एक हल्की सी लिक्विडिटी ले ले, ठीक है। अगेन एक रिबाउंड दे दे, अगेन थोड़ा सा, और जब एक हमारे पास पुल बैक आ जाए ना, ठीक है, एक पुल बैक आ गया, देन हम वहाँ से एक्टिव हो सकते हैं हमारे सेल के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि ये चीज़ लाजमी करनी है। आप लोगों ने 4380 से एंटर नहीं होना, आप लोग 4390, 4385, 4395 या 4400 से भी एंटर हो सकते हो। या आपने कभी भी नहीं करना कि आप लोग जो जोन मार के उसी से आप लोग एंटर हो जाओ, ठीक है। ये चीज़ बहुत गलत है और आप इसमें लॉस खाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोग स्ट्रॉन्ग सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। लाइक आप लोग एंटर हो गए, यहाँ पे आपके एसएल हिट होंगे, इनके सारों के एसएल हिट होंगे। यहाँ पे आप अगर एंटर होते हो इस जगह पे जहाँ मेरा भी मार्कर है, देन आप एक अच्छा सा सेल मूव कैच कर सकते हो अपने आने वाले टाइम में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने आने वाले 8 से 6 मंथ की, तो मैं अच्छा इसके बारे में हम बात करते हैं। हम आ जाते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर, देखते हैं जी हमारा डेली टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। अच्छा, तो ये जो डेली टाइम फ्रेम है ना, वो हमें ये कह रहा है कि जी मैं ईएमए से नीचे आ चुका हूँ, ठीक है, और मैं ये अपनी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं सेल जाने वाला हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम हमें ये कह रहा है और यही चीज़ होनी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास जोन है ना, अब ये हमारे पास अगेन वही जोन आ गया, ठीक है। वही जोन तो नहीं है, खैर ये हमारे पास जोन है 4330 का, ठीक है। अब 4330 पे जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, वो ये है कि मार्केट ने, अच्छा मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बतानी भूल गया, वो ये कि बॉयज़ के वैसे मैंने आपको बता दिया है, अभी मुझे याद आया है कि पहली बात है कि मार्केट ने अभी एक रेंज करना है, ठीक है। मार्केट का अभी अपने हाई को स्वीप करेगी, देन अपने लो को, देन हाइस को, देन लोज को, देन हाइस को, देन लोज को, देन हाइस को, देन लोज को, और मार्केट इवेंचुअली सेल चली जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ मुझे याद नहीं था कि मैंने आपको बता दिया, खैर अब तो मैंने आपको बता दी है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अगेन डेली टाइम फ्रेम पर। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक जोन है 4330 का, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 4330 का जोन है ना, ये हमारे पास कह रहा है कि मैं मार्केट हूँ, मैं जाने वाली हूँ सेल, और मैं आ गई हूँ अपने EMA 50 के नीचे, ठीक है। हो सकता है और ये अभी इवेंचुअली नहीं जाएगी सेल, मार्केट यहाँ से आके अगेन एक रीबाउंड देगी, अपनी EMA को तोड़ भी सकती है, और ये हमारे पास एक फेक आउट भी हो सकता है। फेक आउट के बाद मार्केट हो सकता है फिर एक अगेन मार्केट सेल अपॉर्चुनिटी ले दे, ठीक है। और हमारे पास एक अगेन सेलिंग का जो प्रेशर है, सेलिंग का जो मोमेंटम है हमारे पास, वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सके हमें, ठीक है। अच्छा मेंबर्स, यहाँ पे अगर मैं आपसे EMA की बात करूँ ना, तो EMA इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ना, ठीक है। आप लोग मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे होते हो कि मोहित भाई आप इंडिकेटर कौन कौन सी यूज़ करते हो। मैं 2 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, एक हमारे पास EMA और दूसरा हमारे पास RSI। ये हमारे पास RSI आ गया, ठीक है। हमारे पास RSI भी बाय है, आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास RSI भी यहाँ से बाय की साइड पे जा रही है, ठीक है। और हमारे पास अपने हमारी जो प्राइस है वो भी एक हमारे पास ट्रेंड लाइन पे जाती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। और जाएगी भी ये, होपफुली ये एक हमारे पास एक
टेम्पोरेरी बाइंग है, ठीक है, ये इसको आप बाइंग हरगिज़ ना समझे, मैं आपको अगेन बार बार कह रहा हूँ, इसको आपने बाइंग हरगिज़ नहीं समझना, ठीक है। ये एक टेम्पोरेरी बाइंग है। ये जितना जल्दी आप लोग समझ जाएंगे उतना इसमें आप लोगों का अपना फ़ायदा है, ठीक है। अगर थोड़ा एक बंदा कोई लेट समझेगा तो उसका फिर लॉस होगा, उसके बाद उसको आएगी समझ कि अच्छा जी ये एक हमारे पास टेम्पोरेरी बाइंग थी। अब EMA 50 इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि EMA 50 को ना अगेन आप देखें, हमारे पास जो साइकोलॉजिकल जोन है ना, ठीक है, वो EMA 50 पर ही रिलाई कर रहा है। अब हमारे पास जोन भी यहाँ पे दो हैं, ठीक है। एक मैंने आपको जोन ये बताया था 4330 का, अब एक जोन और है हमारे पास यहाँ पे 4350 का, और ये दोनों ही हमारे पास मेजर साइकोलॉजिकल जोन्स होते हैं, मेजर साइकोलॉजिकल जोन्स होते हैं। अगर आप लोग इन साइकोलॉजिकल जोन्स पे ट्रेड नहीं करते तो भाई आप फिर कहाँ रह रहे हो अभी तक। जो अभी आपका, आप जहाँ से भी आए हो, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसने आपको कुछ भी नहीं सिखाया। अगर आप अभी तक वही, अगर आप लोग अभी तक ICT कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ICT अच्छी नहीं है, मैंने भी की एक टाइम पे, बट अब वो थोड़ी आउट नंबर हो गई है, ठीक है, वो थोड़ी ओल्ड हो गई है, ठीक है। यही अब अभी जो होती है ना मेजर चीज़ें, वो यही काम करती हैं। RSI हो गई, आपके जोन्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा आपकी EMA होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अगर मार्केट का बिहेवियर आता है ना कि मार्केट ने इस टाइम पे ये करना है, आपको कोई नीड नहीं है कि आप ICT यूज़ करो, EMA यूज़ करो, RSI यूज़ करो। RSI मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि RSI मुझे शॉर्टन टाइम फ्रेम पे एक परफेक्ट एंट्री देती है, ठीक है, परफेक्ट से परफेक्ट एंट्री देती है। आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि मुझे भी जहाँ से बाय देते हो वहीं से बाय, जहाँ से सेल देते हो वहीं से सेल, तो ऐसे कैसे होता है? तो ऐसे ही होता है कि हमारे पास RSI जो होती है वो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे देती है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे देती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर सेलिंग जोन कौन सा है, ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम पर, जो हमारे पास सेलिंग जोन है वो अगेन 4380 का ही है, ठीक है। 4380 हमारे पास अभी आने वाले कुछ टाइम में एज आ मेजर साइकोलॉजिकल लेवल भी प्ले करेगा, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया आपको 4380, और 4380 कहाँ पर है? जहाँ पे हमारी EMA की लिक्विडेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ हमारी EMA जो है वो आगे लिक्विडेट हो रही है, और यहीं से सारे सेलर्स वगैरह ने एक्टिव होना है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से हरगिज़ नहीं एक्टिव होना, आप लोगों ने वेट करना है कि अच्छा मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक आती है, मार्केट हल्का सा यहाँ तक पुल बैक दे दे, अपनी जो भी उसने लिक्विडिटी उठानी है उठा ले, जो भी उठाना है उठा ले, उसके बाद मैं एंटर होऊंगा मार्केट में, ठीक है। और जब आप एंटर होगे तो मार्केट आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि भाई एंट्री कहाँ से लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एंटर होने का, यहाँ पे एंट्री आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी 4380 पे। इसकी 5-6 रीज़न्स हैं, ठीक है। पहली तो बात है ये हमारे पास FOMC हाई है, ठीक है, और मार्केट यहाँ तक रिबाउंड कर सकती है और करेगी भी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है ना न्यूज़ वगैरह, FOMC होगी, NFP होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ मार्केट जो है अपने आप को वो रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। वो अपने उस हाई या लो को रीटेस्ट लाजमी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास EMA भी है, यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी भी होगी, यहाँ हमारे पास SL हंटिंग भी होगी, ठीक है, यहाँ हमारे पास FOMC का हाई भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी है। इस वजह से मैं 4380 को एज अ स्ट्रॉन्ग सेल आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी याद रखना है कि 4380 स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है फॉर सेलिंग। अच्छा जी मेंबर, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हमारे पास H4 का स्नैरियो क्या बना हुआ है। H4 का स्नैरियो हमारे पास ये बना हुआ है कि प्रीवियस एनालिसिस में भी मैंने आपसे कहा था कि H4 अपने ट्रेंड लाइन पे जाना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और एक और अभी मज़े की चीज़ ये है कि हमारे पास H4 जो है वो अपने EMA से ऊपर आ चुकी है, ठीक है। EMA की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है यार, इसको लाजमी आप लोग एक्टिव कर लें इंडिकेटर्स में जाके, जो भी इसको एक्टिव करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारे पास H4 जो है वो EMA से ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है, तो ये हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि हमारे पास स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में H4 लाइक जो गोल्ड है वो बाय है। अगर हम लोग हाई टाइम फ्रेम्स की बात करें, डेली, मंथली और वीकली, ठीक है, इसमें हमारे पास गोल्ड सेल है, ठीक है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें, आप H1 की बात कर लें, ठीक है,
आप लोग H4 की बात कर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे बाइंग में हैं। आप M30 की बात कर लें, ये हमारे पास सारे बाइंग में है अभी तक, ठीक है। तो अगर तो मैं अभी भी सेल ही बोलूँगा, ठीक है, अभी भी सेल ही है, मेरा अभी भी सेल ही है, ठीक है। मेरा ये ओपिनियन चेंज नहीं हो सकता अनलेस अनटिल कोई बहुत ही अच्छी हमारे पास कोई लाइक जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आती है, या हमारे पास एक जो भी ऑन द चार्ट्स है हमारे पास, वो मुझे एक अच्छा सा बाय जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट अगर मैं बात करूँ आने वाले वीक के पहले 2-3 दिन में, अच्छा एक और चीज़ ये है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये वीक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, अल्लाह भला करे, आज 5 तारीख है ना, तो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा 7 को, ठीक है। तो अब चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जो इस वीक में ना हमारे पास हमारे न्यू मंथली कैंडल का फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा पूरा, तो इसमें हमारे पास बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव्स आ सकती हैं। मार्केट अचानक से बाय चली जाएगी, अचानक से सेल आ जाएगी, अचानक से एम ही रेंज करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इस मंथली कैंडल का जो पहला क्वार्टर है ना, क्वार्टर वो हमारे पास इस आने वाले वीक में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने अगेन याद रखनी, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि उनको अपने आप को नहीं आ रही होती, तो वो आपको क्या बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक्सपेक्टेशन दूँ आपको अपनी, तो मुझे जो हमारे पास मंडे और ट्यूसडे आने वाले हैं हमारे मार्केट के पहले 2 ओपनिंग डेज़, उसमें मैं मार्केट को बाय जाता हुआ देख रहा हूँ। और इसका रीज़न ये है कि H4 पे हमारे पास जो है वो अगेन वही कि हमारी EMA ऊपर है, जो हमारी H4 की कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, वो EMA से ऊपर बनना स्टार्ट हो गई हैं। मैं आप लोगों को अगर एक एक्सपेक्टेड मूव दूं तो मार्केट मुझे जाती हुई दिखाई दे सकती है 4200, ठीक है। देन उसके बाद 4230, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मार्केट जा सकती है 4300 तक, ठीक है। और 4300 हमारे पास एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद हमारे पास जो मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 4380, ठीक है। 4380 पर ना मैं 100% श्योर हूँ कि वहाँ से सेलिंग होनी ही होनी है, 4380 से सेलिंग होनी ही होनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने H4 के टाइम फ्रेम की, ठीक है, तो अगेन H4 का बस यही है कि H4 एक हमें पुल बैक दे रहा है बाय की तरफ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बाय चलने लग गई है, ठीक है। मार्केट ने सेल आना ही आना है, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं ऑन द चार्ट आप लोगों को बताऊं तो हमारे पास एक जो हमारा ट्रेंड बन रहा है, हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, वो हमारे पास बाय बन रहा है, ठीक है, बाय बाइस बन रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमारे पास अगर 4230 वाला जोन है, वो अगर हमारे पास टूट जाता है बाय की तरफ, ठीक है, तो हमारे पास जोन है 4230 वाला, अगर ये हमारे पास बाय की साइड पे टूट जाता है ना, तो हमारे पास बाइंग एक्सटेंड कर सकती है। और मैंने आपको जोन बता दिए कि बाइंग हमारे पास कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। उसके बावजूद भी मैं एक्सटेंडेड के बावजूद भी मैं आपको जो टारगेट दूंगा वो मैं अगेन आपको यही टारगेट दूंगा 4380 का। आप भी कहोगे क्या मुहित भाई बार बार एक ही जोन बताई जा रहे हो, 4380 ही तो जोन है ना, 4380 ही तो हमारे पास जोन है, और आपने 4380 से बिल्कुल भी एंटर नहीं होना है, बिल्कुल भी एंटर नहीं होना है, बिल्कुल भी एंटर नहीं होना है। आप लोगों ने वेट करना है कि मार्केट लिक्विडेशन उठा ले, मार्केट सेलर्स को ट्रैप कर ले, मार्केट हर चीज़ कर ले, मैं उसके बाद एंटर होऊंगा। अच्छा, उसके बाद अगर शॉर्ट सी बात ये कि अगर 4300 भी हमारे पास ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों ने ब्लाइंड सेलिंग नहीं करनी, ब्लाइंड सेलिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। 4380 का वेट करना है। 43 अगर आपके पास 4300 पे कोई अच्छी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाय करो, ठीक है। मैं आपको उस टाइम सेलिंग का नहीं बोलूँगा, हाँ मैं आपको सेलिंग का लाजमी बोलूँगा जब आप 4380 पे हो गए, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी, ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी, उसका मैंने आपको मेन रीज़न बता दिया कि हमारे पास इस वीक में, आने वाले वीक में हमारे पास जो मंथली कैंडल का क्वार्टर है ना, पहला क्वार्टर 10 डेज़ वाला, वो हमारे पास हो जाना है पूरा, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ भी ब्लाइंडली नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आए अपनी H1 के चार्ट पे, ठीक है, तो देखते हैं हमारा H1 का चार्ट हमें क्या कह रहा है। H1 का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इस टाइम पे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है H1 का चार्ट, ठीक है। हमारे पास जो सप्लाई जोन है वो पेंडिंग है,
ठीक है। मार्केट पहले हमारे पास डाउन आएगी, लिक्विडिटी लेगी, सारे बायर्स को आउट करेगी, फ्लश करेगी, उनके अकाउंट्स वॉश करेगी, देन ऊपर का मूव करेगी। और ये होता है हमारे पास एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ये मार्केट है, ये हमारे पास है स्पोर्ट जोन। अब मार्केट ने क्या करना है, मैं आपको, ये हमारे पास है स्पोर्ट जोन। अब मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने आना है प्यार प्यार से, यहाँ से सारे, यहाँ आएगी मार्केट, यहाँ आएगी मार्केट, यहाँ आएगी मार्केट, यहाँ 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 अरेंज करेगी। सारे जो हमारे पास है ना बायर्स, उन सारों को करेगी अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बायर सारे एग्जिट हो जाएंगे। जो हमारे पास सारे रिटेल बायर्स हैं या जो भी बायर्स हैं, इंस्टीट्यूशन ने जो बाय किया हुआ है, सारों को यहाँ से करेगी स्वीप या फ्लश करेगी यहाँ से। देन हमारे पास मार्केट एक हल्का सा रिबाउंड लेने ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और इस चीज़ को हम कहते हैं, हमारे पास एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास नीचे लिक्विडेशन बहुत पड़ी हुई है, बहुत 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 ज़्यादा पड़ी हुई है। अगर आप लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि यार हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन कौन सा है, तो आप लोगों को के ईज़ के लिए मैं आपको यहाँ पे ना एक डिमांड जोन बता देता हूँ कि आप लोगों के पास डिमांड जोन कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास मेजर डिमांड जोन है ना, वो है 4130 का। इसके भी मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ क्यों है। ठीक है, आप लोगों ने बस गौर करना है इधर इस चीज़, ये जो आपको एनालिसिस वगैरह बता रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने भाई याद कर लिया करो हफ्ते की एनालिसिस। मोहित भाई ने ऐसे ऐसे बोला है और आप लोग में जो ओल्ड मेंबर हो वो तो जानते हैं कि मोहित भाई जो बोल रहे हैं ना, वो चीज़ फिर होनी होती है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास है एक अच्छा सा जोन। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आपको मैं बताने वाला हूँ ना, वो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर तो प्राइस यहाँ पे हमारे पास आती है हल्के हल्के मोमेंटम से, ठीक है, हल्के और यहाँ आके तेज़ हो जाती है। ठीक है, देन हमारे पास एक यहाँ से बाइंग की 100% अपॉर्चुनिटी है, 100% बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर तो मार्केट बहुत तेज़ आती है यहाँ से, देन हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस जोन को तोड़ के हमारे पास एक सेलिंग आ सकती है। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर तो मार्केट हमारे पास आती है, एक कैंडल यूँ बनी, एक 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 यूँ बनी, हल्के हल्के आती है, और यहाँ हमारे पास एक आता है तेज़ मोमेंटम आता है। ठीक है, तेज़ मोमेंटम आता है, तो मार्केट यहाँ से ये चली जाएगी भाई। ठीक है, और ये चीज़ होनी है। अगर तुम्हारे पास कैंडल आती यूँ है, एक कैंडल यूँ बनी, एक यूँ बनी और एक यूँ बनी, देन मार्केट सेल है। ठीक है, ये इतनी सी कहानी है, और ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है और लाजमी याद रखनी है। जोन्स है हमारे पास 4310 और 4319। ठीक है, 4310 और 4319, ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक ट्रेड भी दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ मैं एक अच्छी सी ट्रेड देता हूँ विच शॉर्ट्स एसएल होगा। ठीक है, वैसे तो मैं वीबी चैनल में भी ट्रेड दे देता होता हूँ, आप लोग जानते ही होंगे, बट यहाँ मैं आपको बाइंग की ट्रेड दूंगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैं आपको बाइंग की ट्रेड दूंगा, और वो मैं आपको कहाँ से दूंगा एंट्री में आपको दूंगा जी 4130 से। ठीक हो गया, एसएल में आपको जस्ट दूंगा 4125 कर लें या 4120 कर लें, चलें आपकी थोड़ी ईज़ के लिए ना 4120 कर लें। ठीक है, और जो मैं आपको दूंगा ना टीपी, वो मैं आपको दूंगा 4180 का। ठीक है, एग्जैक्ट 4180 का मैं आपको दूंगा टीपी। यहाँ मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ प्राइसेस वगैरह। ये आपका आ गया 41, यहाँ पे आ गया आपका 4130, ये आ गया आपका SL 4120, और ये आ गया आपकी TP 4180। ठीक है, ये इसको आप लोगों ने अगर
स्क्रीनशॉट लेनी है आप लोगों ने, अगर ट्रेड करनी है तो आप लोग डेमो पे लाजमी कर सकते हैं, अपनी लाइव अकाउंट्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सेल ट्रेड में आपको अभी नहीं देता, अभी इमीडिएटली नहीं दूंगा मैं आपको सेल ट्रेड, बट मैंने आपको अभी से बोल दिया कि सेल ट्रेड हमारी बन रही है 4380 से, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर आ जाएँ हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, तो हम देख लेते हैं हमारे पास इस वीक में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम आते हैं जी यहाँ पे, हमारी मंडे वाले दिन कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है। हाँ, हमारे पास पीएमआई का डाटा है जो कि एक हाई वॉलेटिलिटी ला सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं ट्यूसडे पर, तो ट्यूसडे पर कोई इतनी ख़ास हमारे पास न्यूज़ वगैरह नहीं है, कोई इतनी मेजर न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे पर हमारे पास एक मेजर न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये है कि हमारे पास एनजेडी का डाटा है, ठीक है। तो हम लोग एक लाइक एशिया सेशन में एक मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देख सकते हैं एनजेडी के पेयर में, और हो सकता है कि उससे गोल्ड को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। ये हमारे पास मेन हो गया, ठीक है। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का हमारे पास रॉ डाटा है। अब जो लोग ये कह रहे होते हैं ना कि यार एफओएमसी मीटिंग मिनट्स जो है वो कॉन्फ्रेंस से कुछ होता है इसका लेना देना, तो इसका कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। एफओएमसी यार आजकल जो मार्केट को उठा के रखा हुआ है ना, वो जस्ट एक चीज़ ने वो उठा के रखा हुआ है, वो है एफओएमसी। अगर एफओएमसी नहीं हो ना तो मार्केट बहुत गिर जाए यार, मार्केट बहुत गिर जाए। अभी मार्केट को एफओएमसी ने ही उठा के रखा हुआ है। क्यों उठा के रखा हुआ है, उसकी वही मेन रीज़न है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि एफओएमसी का भी हाई टेस्ट होना है जो हमारे पास है 4380 पे, और वहीं से हमारे पास सेलिंग गिरनी है फिर, ठीक है। ये मेन रीज़न है हमारे पास कहने का कि यार हमारे पास जो है एफओएमसी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके अलावा कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास फ्राइडे वाले दिन शाम को कैड का डाटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है उनका, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और एम्प्लॉयमेंट चेंज है उनके पास, ठीक है। इस चीज़ का जो लोग कैड में ट्रेड करते हैं वो लोग, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और आप लोग यार मुझे लाजमी, जो लोग देख रहे हैं मुझे लाजमी डीएम करिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर, कि मैं आप लोग को कैड वगैरह की, यूरो की, जेपीवाई की ट्रेड्स दिया करूं कि नहीं दिया करूं, या अगर आप इसके बारे में एनालिसिस चाहते हो कि मैं एनालिसिस किया करूं कि नहीं किया करूं, तो उसका भी आप मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो लास्ट चीज़, एक और चीज़ यार बॉयज़, ये वैसे मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट ये है कि यार जो हमारे पास एफएमसी का हाई है ना, उसके ऊपर हमारे पास एक्सट्रीम लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। मैं आपको H4 के चार्ट की तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पे आपको ज़रा अच्छे से आ जाएगा समझ। ये चीज़ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, जो हमारे पास 4380 का लेवल है ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ हमारे पास बहुत लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बहुत लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अभी आपको आइडिया नहीं है इस जोन का, ये जोन क्या करने वाला है, अभी आपको आइडिया नहीं है इस जोन का। ये चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये चीज़ कोई, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं। मैं अभी बाहर से आया हूँ, मैं भी आके बस बैठ गया, वरना हुआ मैंने कोई नहीं देखा कि यार मार्केट क्या चल रही है, क्या क्या नहीं। मैंने आके कहा मैं भी मार्केट देख रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, एक्सट्रीम लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक्सट्रीम, ठीक है। और मार्केट इसको लाजमी हंट करेगी, ठीक है। मार्केट ने इसको लाजमी हंट करने आना है। मैं आज के लिए 2-4 मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो आप मुझे डीएम में लाजमी बताना कि मोहित भाई आपने ये मेन चीज़ें बताई हैं, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो कि हाँ मेरी आवाम जाग रही है, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें जो मैंने आपको जोन बताए हैं, मैंने एक ही जोन आपको 100 दफ़ा बताया और वो यही जोन है, ठीक है। इस जोन पे भी अगर आप हुए ना अब स्टक, तो फिर मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर मेरे पास कोई आया कि मोहित भाई लॉस हो गए इस जोन पे, तो मोहित भाई फिर बहुत छेंटेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल व्यू दे दूं, ठीक है, तो शॉर्टर टर्म में बाइंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन बट सिर्फ़ और सिर्फ एक पुल बैक की हद तक, ठीक है। जो हमारे पास डाउन पे टारगेट हैं वो हमारे पास 3400 से 3200 तक हैं, ठीक है। मार्केट ने वहाँ तक आना ही आना है। और अगर आप मेरे से बाइंग टारगेट पूछो तो बाइंग टारगेट हमारे पास, जो हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और जो हमारे पास बेस्ट सेलिंग जोन है ना, वो है हमारे पास 4380, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एफओएमसी का हाई है, एक्सट्रीम लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद
हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं, मंडे को भी है, वेडनेसडे को एफओएमसी है, फ्राइडे को कैट का डेटा है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट बात ये मेरी एनालिसिस के हवाले से कि आप लोगों की ट्रेडिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। पुल बैक पर बाय जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए करना है, ठीक है। जबकि आपका जो है ना मेन फोकस वो आपका होना चाहिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने पे, ठीक है। अगर आपने अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ ली तो आप कामयाब हो इस वीक में, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये थी हमारी एनालिसिस आज की, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट किसी डेली एनालिसिस में या वीकली एनालिसिस में, ठीक है। आप लोगों मैंने जो भी बताया होपफुली आपको सारा आ गया होगा समझ। जो भी लोग भी नए देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग भी ओल्ड देख रहे हैं, लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट लाजमी करना, ठीक है, लाजमी करना, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया होता रहे कि कौन कौन से मेरे मेंबर्स एक्टिव हैं और कौन कौन से नए मेंबर्स हैं, ठीक है। बाकी अपना आप लोग ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह, जल्दी मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।